हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट मेजर का ही, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ये क्वेश्चन है। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट डिजॉल्विंग इन वाटर इन सच ए मैनर दैट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम लिस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, स्फेरिकल बॉल है और उसका रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम मीन्स dv ओवर dt। ठीक है, dv ओवर dt एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। ऐसा हम मान लेते सरफेस एरिया। ये इन्फॉर्मेशन गिवन था। इसमें पहले हम लेट कर लेते कि लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर, लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी r एट एनी इंस्टेंट टी। एट एनी इंस्टेंट की बात हो रही, तो एट एनी इंस्टेंट टी हमने मान लिया। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस सरफेस एरिया, है ना। सरफेस लिखा है या फिर सरफेस एरिया लिखे हैं, बात एक ही है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट। रेडियस इज डिक्रीजिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसलिए प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, इसको हम v से डिनोट करते हैं। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है, रेडियस अगर आर है। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, उसको अगर हम s से डिनोट कर रहे हैं तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे। और हमें जो गिवन कंडीशन है dv बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहते हैं यहाँ पे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, dv बाई dt इज इक्वल्स टू k इंटू एस। ये k पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम वॉल्यूम का डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो इसका अगर वॉल्यूम का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आएगा, 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट ही है, आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3r स्क्वायर, और साथ में आएगा dr बाई डी टी भी, है ना, चेन रूल के हेल्प से, इज इक्वल्स टू k इंटू एस, है ना। और s क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। हमारा इन्फॉर्मेशन देखिएगा कि रेट ऑफ रेडियस निकालना है आपको, कांस्टेंट रेट पे ये डिक्रीजिंग आपको प्रूफ ही करना है। तो अब तो यहाँ से आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि देखिए 4 से इधर 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास पूछा क्या बचा, क्या डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के बचा, विच इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये एक कॉन्स्टेंट है और यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ये रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना था वो हमने रिजल्ट प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next is, if the area of circle increases at a uniform rate, then prove that perimeter varies inversely as the radius। पहले हम डेटा लिख लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है एट यूनिफॉर्म रेट। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है रेडियस से लेट हो रहा है, तो पहले तो लेट करना पड़ेगा, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का रेडियस हमने आर ले लिया, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, एरिया अगर हम उसको ए से डिनोट करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ दिस सर्कल इंक्रीजेज एट यूनिफॉर्म रेट यानी कांस्टेंट रेट, है ना, यानी कि डी ए बाई डी टी आपको गिवन है, डी ए बाई डी टी ये गिवन है, कांस्टेंट के ले लेते हैं ना, कांस्टेंट ये गिवन है यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, अच्छा यहीं से हम चीज़ें थोड़ी सी और कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ए का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ए, तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r, और आर का भी चेन रूल के हेल्प से विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, और के तो कांस्टेंट है। ठीक है, और यही डी ए बाई डी टी जो हमने निकाला है ये इक्वल्स टू के है, डी ए बाई डी टी हमारा ये आ गया, ये इज इक्वल्स टू के। ठीक है, इसको चलिए हम इक्वेशन 1 लेके यहीं छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं हमें करना क्या है कि प्रूव दैट पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस, है ना। देन पेरीमीटर का रेट बताना है ना, रेट ऑफ पेरीमीटर,
अच्छा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, अगर सर्कल का रेडियस r है तो उसका पेरीमीटर अगर हम उसको p से डिनोट करते हैं तो पेरीमीटर होगा 2 पाई r। तो हमें क्या निकालना है, dv बाई डी टी, dp बाई डी टी। dp बाई डी टी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई और r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमें dr बाई डी टी की यहाँ पे ज़रूरत है ना। dr बाई डी टी हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं। dr बाई डी टी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k ओवर 2 पाई r ही आएगा, है ना, ये 2 पाई r ही तो लिखा हुआ है, 2 पाई r आ जाएगा। अब हम इसमें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 dp बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 पाई, और dr बाई डी टी की जगह पे हम k ओवर 2 पाई r लिख सकते हैं। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो हमें प्रूफ करना था इन्वर्सली एज ए रेडियस, तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि dp बाई डी टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, है ना। ये k तो कांस्टेंट है और 2k कांस्टेंट ही हो जाएगा, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने रिजल्ट प्रूफ कर दिया कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ 151.5 meters. If the speed of kite is 10 meter per second, kite is flying horizontally. Okay, how fast is the string being let out when the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite and the height of the boy is 1.5 meter. So first of all we will draw a figure. Say this one is the height of the kite, okay, and this one is the height of the boy. Say this point is height of the boy is AB. You can write in theoretical way, AB is height of the boy, that is 1.5 meter height, and this height is, say this one is C, this one is E, and this one is D, and height of the kite is given to us, that is 151.5 meters, okay. So and the height ED will also be 1.5 meter, so C will be 150 meter, okay. Now when the kite is 250 meter away from the boy, and boy is, that is height of the boy is AB, okay, height of the boy is AB, this one is the height of the boy. So distance of, okay, so let us, this one is A, B, C, D and E, and here let DE is height of the boy, and that one is given to us 1.5 meter. So DE is 1.5 meter, so as BC will be also 1.5 meter, and height of the kite is AC here, and this one is 151.5 meter, है ना, 151.5 meter. So from this one AB will be equals to AC minus BC. This is 151.5 minus 1.5 will get 150 meter. So AB is 150 meter, and let BE is equals to x meter. So according to question, the kite is moving horizontally at a height. If the speed of the kite is 10 meter per second, speed of the kite is 10 meter per second, means dx by dt is given to you, dx by dt is, that is 10 meter per second, okay. So BE we have taken x, and say at any instant AE is equals to y. So using Pythagoras theorem, using PGT, Pythagoras theorem,
AE square is equals to BE square plus AB square, and AE is y, so y square, and BE is x, so x square, and AB is already 150 square. Now what we have to calculate? We have to calculate how fast the string is being laid out. How fast is the string is being laid out means dy by dt you have to calculate. Okay, means dy by dt you have to calculate when the kite is 250 meter away from the y, when y is equals to 250. Okay, so we have to find dy by dt. Okay, dy by dt when y is equals to 250 meter. So differentiating this equation with respect to t, we will get 2y dy by dt is equals to 2x dx by dt, and this one is constant, and differentiation of constant will be 0. We'll get 2 and 2 will get cancelled out. So from here dy by dt will be equals to x over y into dx by dt. Okay, so x over y dy by dt. Now when y is equals to 250, you can calculate x from this equation. Okay, from equation 1 we can calculate. So at y equals to 250 meter, from equation 1 we will get 250 square is equals to x square plus 150 square. Say this equation is equation number 2. So from here we have to calculate x square, and x square will come out 250 square minus 150 square. Here you can use simply a square minus b square. We know that a square minus b square is a square minus b square. You can write a plus b and a minus b. Using this identity, the calculation will be quite simpler here. So 250 a plus b means 250 plus 150, and 250 a minus b. तो यहाँ we will use identity a square minus b square, that is equals to a minus b and a plus b. Okay, so using this identity in this one, that is x square is equals to a minus b means 250 minus b is 150 into a plus b, that is 250 plus 150. So we will get here x square is equals to 250 minus 150, that will be 100, and 250 plus 150, that will be 400. So x square is equals to 400 and 00 means 40,000. Okay, so x will be square root of this one, and this will come out 200 meter. Okay, so x is 200 meter, x is 200 meter, y is 250 meter, and you have to calculate dy by dt, and dx by dt is 10 meter. So dy by dt from equation 2, that will be x upon y. X is 200, y is 250, and dx by dt is 10. So finally we will get our answer 5 5 ja 25, 5 2 ja 10, and 5 4 ja 20. So it will be 4 into 2, that is 8 meter per second. So dy by dt will come out 8 meter per second, and that will be our required answer. Next question is, two men A and B start with velocities v at the same time from the junction of two roads at an inclined at 45 degree to each other. If they travel by different roads, find the rate at which they are being separated. So first of all, we will draw a figure to represent this situation. Say this one is the two roads by which A and B
are traveling, and this one is the point they separated. Okay, so two men, say A is going this way and B is going this way. Angle of inclination between them is 45 degree, it's given, and they start with the velocities v at the same time. They start with the same velocity at same time. Say at any instant t, instant at any instant t, they are at point, say this one is O, so they are at point, say this one is P and this one is Q. Okay, at any instant t, main A is at P and man B is at Q, and let PQ is equals to Y. This one is equals to Y, and since they are traveling with the same velocity, so at in same time interval at an instant t, they will cover same distance, and say this distance, that is OP, is distance covered by the man A. The man A is x, and OQ, distance covered by man B, is this one is also x, since they are traveling with the same velocity and we are calculating at same instant of time. Okay, so now we have to, first of all, we have to relate this one, x and y. Our target is to find dy by dt, the rate of their separation. This one is our target. So in triangle OPQ, using cosine formula, cosine of angle POQ. Okay, cosine formula, cos 45 degree, this angle is 45 degree, will be equals to x square plus x square minus y square upon 2 x into x. Okay, 2x into x, 2ab. Using the cosine formula, I will write cosine formula. How you can write a cosine formula? If this triangle is ABC and this angle you have to calculate, so cos of A will be equals to AB square plus AC square minus BC square upon 2AB into AC. This one is cosine formula. Okay, so cosine formula का यूज किया हमने, and cos 45 it, that is 1 by root 2, so it will come out 2x square minus y square over 2x square. So simplifying this one, we will get 2x square upon root 2 is equals to 2x square minus y square. Okay, simply we have to relate, y square will come out here, it will be in plus, and 2x square minus 2x square upon root 2, and taking x square common, we will have 2 minus 2 over root 2, and this 2 can be written as root 2 into root 2. 2 को हम root 2 into root 2 लिख सकते हैं. root 2 will get cancelled out. So finally we have a relation y square is equals to x square into 2 minus root 2, and finally y will be, y is square root of this one, x square into 2 minus root 2, and it will be x square root of x into a square root of 2 minus root 2. This one is y, and our target is to find dy by dt. Okay, our target is to find dy by dt, and velocity is given, means dx by dt is given to us, that is equals to v. So differentiating y with respect to t, we will get dy by dt, we will get dy by dt is equals to, this one is constant, so 2 minus root 2 will get here, and dx by dt, and dx by dt we can write v, so final answer is v into
square root of 2 minus root 2. So rate of their separation is equals to v square root of 2 minus root 2. This one is our required final answer.